नमस्कार। आप देख रहे हैं महाकुंभ स्पेशल कुछ खास उपाय। जिन लोगों को महासंगम में स्नान करने का मौका मिल रहा है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो घर पर क्या करें ताकि उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हों, उनके कष्ट कम हों और उन्हें भी पुण्य फल मिले। जैसा कि हमने बताया, सभी को ये पुण्य नहीं मिलता कि सब संगम तट पर पहुंच सकें या त्रिवेणी तट पर डुबकी लगा सकें। जो लोग घर पर हैं, जो श्रद्धालु घर पर हैं और जो ये सोच रहे हैं कि काश हम भी वहां होते, उनके लिए क्या उपाय है? घर बैठे भी आप पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, तब महाकुंभ आता है। इसमें ऐसा क्या खास है? अब मैं आपको बताता हूं कि महाकुंभ में स्नान का इतना महत्व क्यों है। महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या अच्छे बदलाव आते हैं। जो आदमी कुंभ में स्नान करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। आदमी मरने के बाद मोक्ष पा जाता है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ कुंभ में स्नान करने आते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लोग 100 वाजपेयी की परिक्रमा का जो फल पाते हैं, वही फल कुंभ स्नान से भी मिलता है। कुंभ मेले में एक बार स्नान करने से कार्तिक महीने में 1000 स्नान, माघ महीने में 100 स्नान और बैसाख महीने में नर्मदा नदी में 1 करोड़ स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। कुंभ में स्नान करने से ये सब पुण्य मिलता है। अहंकार मिट जाता है। कुंभ में किया गया जप और दिया गया दान पुण्य बाकी जगहों की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा असरदार होता है। लेकिन एक बात और बता दूं, कुंभ और मेले में किया गया पाप भी दुनिया की किसी भी ताकत से खत्म नहीं होता। वो बिल्कुल अजर अमर हो जाता है। लेकिन तब तक पाप खत्म नहीं होंगे जब तक मन में ये विश्वास न हो कि हाँ भाई, अब चाहे कॉकरोच मरा हो, चाहे चींटी या किसी जानवर या पक्षी की जान गई हो, चाहे भ्रूण हत्या हुई हो, जो भी पाप हमने जाने अनजाने में किए हैं, सबका अंत तीर्थराज प्रयाग ने कर दिया है। महाकुंभ को महापुण्यदायी क्यों कहा जाता है? इससे हमें महालाभ कैसे मिलता है? और ये भी कहते हैं कि मन और आत्मा की शुद्धि का ये रास्ता है, महापुण्य की प्राप्ति का रास्ता है। जो यहां पहुंच जाता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। देखो, ऐसा है कि कुंभ के दौरान कई देवता, मातृका, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। ऐसे में जब हम साधना करते हैं, तब उन सभी का हमें आशीर्वाद मिलता है। कुंभ मेला गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और छिप नदी के किनारे होता है। ऐसे में वहां रहने वाले देवता, दिव्य आत्माएं और आर्षि मुनि भी मदद के लिए सक्रिय होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कुंभ में किए गए अच्छे कामों का फल जल्दी मिलता है। कुंभ में स्नान करने से इंसान का मन और उसके कर्म साफ हो जाते हैं और विचारों में सकारात्मक बदलाव आता है। महाकुंभ में हवन और यज्ञ करने से भी फायदा होता है। इससे ग्रहदोष दूर होते हैं और जीवन में सुख और शांति मिलती है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है कि जब कोई कृष्ण भक्त प्रयाग की धरती पर संगम में अपने पैर रखता है, तो उस समय उसका सारा पाप धुल जाता है और तीर्थराज कुंभ के मौके पर वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर सरयू में स्नान करने के लिए अयोध्या जाते हैं। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अमृत की कुछ बूंदें कलश से 4 अलग अलग जगहों पर गिरी। ये 4 जगहें हैं उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, जहां आज महाकुंभ का आयोजन होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इन 4 जगहों पर अमृत गिरा है, इसलिए यहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। लोगों को महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है और उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कुंभ में गंगा में स्नान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, वैसे ही साधारण पानी से तर्पण करने पर भी पितर तृप्त हो जाते हैं। जब आप संगम के पानी से अपने पितरों को तर्पण देंगे, तो वो क्यों नहीं मुक्त होंगे? वायु पुराण में कहा गया है कि कुंभ मेला श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत शुभ जगह है। कुंभ में स्नान करने वाले लोग अगर सूर्य के साथ मंत्रों का जप करते हुए सूरज को अर्घ्य देना मत भूलना। अगर तुम्हें मंत्र याद नहीं है, तो जो मैं रोज बताता हूं वो याद रखो। AUM
ब्रह्मा स्वरूप ने सूर्य नारायणाय नमः ये कहते हुए अंजलि में 3 बार पानी उठाकर सूरज की तरफ देखते हुए दे दो। फिर से कहो, एयूएम ब्रह्मा स्वरूप ने सूर्य नारायणाय नमः 3 बार। अजर अमर गुण सुतोह करह, बहुत अच्छे गुण हैं। जैसे सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही तीर्थराज का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। और ये तो बहुत छोटी बात है, धन दौलत पैसा ये सब तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई दरिद्रता का दंश झेल रहा है या पूर्व जन्म का अभिशाप झेल रहा है, तो कुंभ में स्नान करने के बाद सब ठीक हो जाता है और मान सम्मान की जिंदगी मिल जाती है। कुंभ में जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए, गर्म कपड़े और कंबल दान करना चाहिए। घर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और गाय को रोटी खिलानी चाहिए। गंगा के किनारे दीपदान करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जहां साधु संत स्नान करते हैं वहां स्नान मत करो। संगम का त्रिवेणी का जल अपने घर जरूर लाना चाहिए। संगम की मिट्टी घर लाना बहुत शुभ होता है। कुंभ में स्नान करने से सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक संगम आपके शरीर के अंदर भी है। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इस संगम में भी कभी कभी नहाने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको इस संगम में डुबकी लगाने का मजा आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस समय जो लोग इस धरती पर हैं, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो बेहद पुण्यवान और भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें महाकुंभ का मजा मिलने वाला है। 144 सालों बाद ये मौका आया है। सोचो, 10 पीढ़ियां गुजर गईं, फिर भी नहीं आया। आगे की 10 पीढ़ियां भी यूं ही निकल जाएंगी, शायद फिर से ये मौका न मिले। और इन 20 पीढ़ियों के बीच हमें ये अवसर मिला है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि महा में स्नान कैसे करना है। महाकुंभ के दर्शन और उसमें दान पुण्य करने से क्या फायदा होता है पंडित जी? स्नान का तो महत्व है ही, लेकिन वहां जो दान किया जाता है उसका क्या महत्व है? देखो विपनेश, दान का महत्व कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि दान अपने आप में अनंत है और दान के कई प्रकार होते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान। और इन सब दानों में सबसे बड़ा दान क्या होता है? वो होता है ज्ञान दान। जितने भी दान हैं वो सब नाशवान हैं। जैसे अन्नदान किया तो वो कुछ दिनों बाद विष्ठा बन जाएगा, और वस्त्रदान दिया तो वो कुछ दिन में चिथड़ा बन जाएगा, भूमिदान दिया कुछ दिन में वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज्ञानदान का बीजारोपण कर दिया तो आपके शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये ब्रह्म बीज चलता रहेगा। हमारे इस ज्ञान से आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और जो भी चाहोगे उसमें सफलता मिलेगी। ज्ञान का दान सबसे बड़ा है, दान से बड़ा कुछ नहीं होता। दान बहुत महत्वपूर्ण है और महाकुंभ में संतों और साधुओं का आशीर्वाद जिंदगी में सुख और समृद्धि लाता है। महाकुंभ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने से शरीर और मन दोनों की सफाई होती है। महाकुंभ में देवी देवताओं की पूजा और मंत्र जप करने से हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में जाकर गीता पढ़ना भी बहुत फायदेमंद है। पाठ और दूसरे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से भी फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे साफ साफ लिखा है गीता महात्मा में, गीता का अध्ययन, प्राणायाम और संतों की संगति ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। 1 महीना माघ मेले में कुंभ में रहिए, जिसे कल्पवास कहते हैं। रोज सुबह और शाम गीता जी का पाठ कीजिए और अच्छे से प्राणायाम कीजिए। फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। दुनिया का कोई पाप या पातक आपको छू भी नहीं पाएगा। अरे महाकुंभ में 30 दिन रहना बहुत बड़ा मौका है भाई। महाकुंभ तो लगा है, लेकिन देख लेना क्या सबके नसीब में है। 142 करोड़ की जनसंख्या में 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, ये तो पक्की बात है। चलो जानता है कि जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में क्या, वो घर में रहकर कैसे पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। अगर घर में गंगाजल है तो उसे पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए। स्नान करने के बाद
सूर्य को जल अर्पित कीजिए। फिर तुलसी में भी जल अर्पित करके दीपक जलाइए और परिक्रमा कीजिए। सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मां गंगा का भी स्मरण कीजिए। जैसे आप नियमित पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कीजिए। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन दीजिए। गाय को हरी सब्जियां या हरा चारा दें। जब तक महाकुंभ खत्म नहीं होता तब तक सात्विक खाना खाएं। तामसिक चीजों से बचें और हर तरीके से अपने को साफ सुथरा और पवित्र रखने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवास। महाकुंभ का महत्व देखिए। पंडित जी ने आपको महाकुंभ की विशेषताएं और स्नान का महत्व बताया। उन्होंने आपके लिए उपाय भी बताए। इसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।